कला और संस्कृति के प्रति प्यार, शांति और एकता के प्रति समर्पित करने के लिए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 11वां अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल नोएडा कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, केपाया रोड्रिग्स गोंजालेज, माइक बेरी फिल्म मेकर, आचार्य शर्मा, अनवर जमाल फिल्म मेकर, सुशील भारती मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है। तथ्यों को सही से पढ़कर उसके पीछे के इतिहास को जानकर तभी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनानी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म की सफलता इस बात में है कि वह गागर में सागर की भांति विषय के बारे में सारी जानकारी किस तरह प्रस्तुत करता है। डॉक्यूमेंट्री अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वहां मौजूदा अतिथिगण ने भी डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को कैसे बनाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन विषयों पर अपने विचारों कार्यक्रम में स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्टूडेंट ऋषिता ने अपने कथक नृत्य से सबका मन मोह लिया। बता दें कि कार्यक्रम में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के लिए लोगों को अलग अलग डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में दिया गया, जिसमें 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री, 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री और 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में रखकर बांटा गया और स्टूडेंट्स को भी अच्छी डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड देकर अतिथिगण द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों को भी Marva Studios to this festival, and here we are for all of you. Let me first take this beautiful opportunity to congratulate. कार्यक्रम के समापन समारोह में अजय कुमार द्वारा अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया। तत्तर 1, तत्तर 2, तत्तर 3, तत्तर 4, तत्तर 5, तत्तर 6, तत्तर 7, तत्तर 8, तत्तर धा दिन दिन लाधा दिन बूंद बूंद से नदी बने और नदी नदी से सागर। हमने जब डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल 11 साल पहले शुरू किया था, तो ये हमारा ग्लोबल फेस्टिवल जो जर्नलिज्म का है उसका एक हिस्सा हुआ करता था। और वहीं से हमें ज्ञान मिला कि अभी भी लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्री बनाना भी चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्री दिखाना भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं उसकी एप्रिसिएशन के लिए भी भूखे और प्यासे हैं। तो मुझे ये लगा कि हमें लोगों को इस फेस्टिवल को जर्नलिज्म फेस्टिवल से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि तभी ये अपनी ऊंचाइयां नाप सकेगा। और शायद यही हुआ, क्योंकि पिछले 3 साल से हम लोगों ने इसको ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म से अलग करके उसको एक पूरा नया रूप दिया है। और पिछले 3 साल से ये फेस्टिवल और भी ज्यादा आगे निकल गया है। जहां राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग काम कर रहे थे, आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। 84 फिल्में इस बार हमें देश भर और दुनिया भर से मिली हैं। और सबसे मजे की बात है कि जमाल साहब जैसे बड़े फिल्म मेकर, जिन्हें 5 दफा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, और वेनेजुएला की एम्बेसडर जो खुद वेनेजुएला की फिल्म का अवार्ड लेने के लिए यहाँ पहुंची है, इससे हमारे फेस्टिवल की जो गरिमा है वो पहले से भी और ज्यादा ऊंची हो गई है, बड़ी हो गई है। जैसे ही लोगों को पता चला कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल इस तरीके से, इस खूबसूरत तरीके से मनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये अपना पथ ढूंढ चुका है और आने वाले सालों में और भी ज्यादा फिल्में होंगी और भी बहुत ज्यादा इसमें देश जो है वो भाग लेंगे। सर, जैसा अभी आपने कार्यक्रम में कहा कि डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए रिसर्च से वर्क करना चाहिए, तो इससे क्या समझते हैं कि कोई भी लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो उनको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले है कि डॉक्यूमेंट्री जो है वो इसका पहला जो मुद्दा होता है कि फैक्ट्स को दर्शाना, कि हकीकत क्या है उसे बताना। तो हकीकत अगर आप खुद ही स्टडी नहीं करेंगे, डिटेलें नहीं लेंगे, राइट फिगर्स नहीं करेक्ट लेके चलेंगे, सही नाम नहीं लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री का जो पर्पस है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। तो शायद इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि जब आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो सारे फैक्ट्स को क्लियर कर लें, कि जो साल हैं, जो तारीखें हैं, जो खास लोग हैं उनमें इन्वॉल्व, उनके सही नाम अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जो है वो एक पक्के इतिहास का हिस्सा बन जाता है। अगर आज आपको 1960 की बात जाननी है तो 1960 में बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको बहुत
बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स निखर के बाहर आएंगे जो आपने शायद अभी किसी अखबार में या किसी मैगजीन में नहीं पढ़े होंगे। तो न्यूज और करंट अफेयर्स और डॉक्यूमेंट्री की तरफ जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें दूसरे तौर और तरीके सिखाए जाते हैं, जबकि फिल्म बनाने के जो तौर और तरीके हैं वो एक ही हैं। तो ये सोच का फर्क होता है और दोनों किस्म की यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार तकरीबन 30 डॉक्यूमेंट्रीज मुझे ऐसी मिली हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई है। और हमने इस बार स्टूडेंट्स को भी सम्मानित किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बड़े और अच्छे फिल्म मेकर तो यही बनेंगे। और हमने फिल्मों के दबाव में, फीचर फिल्मों के दबाव में आके या एंटरटेन के दबाव में आकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग को हटाया नहीं है या मिटाया नहीं है। वो उतने ही जोश और उल्लास के साथ पढ़ाया जाता है जितने जोश और उल्लास के साथ फीचर फिल्मों को और एंटरटेनमेंट की फिल्मों को पढ़ाया जाता है। It was a great platform to see the new children's work. The students were very inspiring. Everybody had a great time watching them, and the themes were new. We saw some international films also. The children were very positive, and I wish the students great luck in their work. And what I'll say is that you should be very confident in whatever you are doing. The children they have made great films. ये जो 11 जो आपका डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल है, ये काफ़ी अच्छा, मैंने पहले भी अटेंड किए इनके AFT के, और सबसे अच्छी बात है कि एंट्रीज बहुत अच्छी आई है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है फिल्म फेस्टिवल पे, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसमें एंट्रीज कम आती है। अगर कम एंट्रीज आएंगी तो सिलेक्शन इज वेरी डिफिकल्ट। इसमें एंट्रीज बहुत अच्छी आई है, और एंट्रीज खाली एंट्रीज का नंबर नहीं है, द क्वालिटी एंड कंटेंट वाज वेरी गुड, एंड फ्यू ऑफ देम आई हैव सीन। बहुत अच्छा कंटेंट है, और कीप इट अप, और जितना आगे जाएगा इतना और मैच्योर होगा ये फिल्म फेस्टिवल, डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल्स बड़े फेमस होते हैं। डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करना इटसेल्फ इज अ चैलेंज। जो लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, डॉक्यूमेंट्री मेकर को सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कॉपी कैट नहीं होना चाहिए। जो आपने फीचर फिल्म्स होती है कॉपी कैट होती है, एक ने बनाई, चलो उसके एक सब्जेक्ट लिया बना लिया। डॉक्यूमेंट्री मेकर को कभी भी एक तो कॉपी कैट नहीं होना चाहिए, एक उसका ओरिजिनल होना चाहिए डॉक्यूमेंट्री मेकर्स के लिए, और उसको उसमें पैशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि कैमरा उठाए और चले गए, पहले उसकी नॉलेज गैदर करो, उसका एक कंटेंट करो। देखिए, पूरी लाइफ में स्टोरी हर जगह पे होती है, अगर आप खाना भी खाते उसमें भी एक स्टोरी होती है। ऐसे डॉक्यूमेंट्री मेकर को भी ये चाहिए कि उसकी एक स्टोरी लाइन डेवलप करे, उस स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग ही चले। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा तमाम उन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स को जिनकी फिल्मों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। मेरे लिए अवार्ड किसी को मिला किसी को नहीं मिला ये मैटर नहीं करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट हुई और उसने पार्टिसिपेट किया और सब लोगों ने उसको देखा। जिनको अवार्ड मिला, अवार्ड मिलना जो होता है वो एक तरह का अचीवमेंट होता है, वो इस पर निर्भर करता है कि ज्यूरी कैसी है, और ज्यूरी ने उसको इस लायक समझा। जिनको अवार्ड मिला उनको बहुत बहुत बधाई। जो लोग डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उनको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? अब ध्यान तो बहुत सारी चीज़ों पर देना चाहिए। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, मुझे लगता है कि मैंने फीचर फिल्म भी बनाई है, डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, और हमको ये लगता है कि डॉक्यूमेंट्री बनाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री में आप सत्य के साथ प्रयोग करते हैं। एक्चुअली आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते, आप उसमें जो यथार्थ है बिल्कुल उसको वैसे ही दिखाते हैं, और उसी सत्य को इन्हांस करने के लिए, उसकी पावर, उसका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए आप उसमें दूसरी विधाओं का इस्तेमाल करते हैं। जबकि फिक्शन में यह है कि इट्स ए रिक्रिएशन ऑफ एनी रियलिटी। तो हमको लगता है कि डॉक्यूमेंट्री बहुत कठिन काम है, और उसको बनाते समय आपको हर समय सचेत रहना है। पहली चीज, अगर आपकी नज़र में साफ है तभी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा कि इस कहानी को या इस यथार्थ को मुझे इस तरह से कहना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट करके रखें कि मुझे ये चीज़ ऐसे दिख रही है, इस कहानी को मैं ऐसे कहूँगा।